अस्सलाम वालेकुम। ये वीडियो आपने कंप्लीट वॉच करनी है क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप आईसीटी को यूज़ करते हुए हायर टाइम फ्रेम का एनालिसिस किस तरह से कर सकते हैं। इसकी सबसे मेन जो रीज़न है वो मैं आज सबसे पहले आपको बता देता हूँ। जब हमें पता होगा कि हायर टाइम फ्रेम पे मार्केट ने बुलिश जाना है या फिर बेरिश जाना है, लेट्स सपोज अगर हमारे पास मार्केट ने बुलिश जाना है तो वो ज़्यादा हमारे पास लोअर टाइम फ्रेम पे ज़्यादा बुलिश मूव करेगी और कम बेरिश मूव करेगी। कुछ इस तरह से ज़्यादा बुलिश मूव कम बेरिश, इस तरह से मार्केट मूव करेगी। तो इस तरह से जो हमारे पास बेरिश, हमें पता होगा कि मार्केट का ट्रेंड बुलिश है, तो मार्केट में जो बेरिश मूवमेंट आएगी हमें पता होगा ये एक जस्ट ट्रैप है, ये एक जस्ट हमारे पास एक टेम्परेरी मूव है। तो ये हम एनालिसिस किस तरह से करते होते हैं, इसमें हम दो चीज़ें यूज़ करेंगे। एक हमारे पास आ जाती है लिक्विडिटी, दूसरी हमारे पास आ जाती है इनएफिशिएंसी। लिक्विडिटी हमारे पास क्या होती है, जो कि हमारे पास होते हैं स्टॉप लॉस, जो कि हमारे पास रिटेल ट्रेडर्स के हो सकते हैं, किसी भी हमारे पास जितने भी बड़े बड़े ट्रेडर बैठे हुए हैं उनके ये यहाँ पे स्टॉप लॉस हो सकते हैं। वो स्टॉप लॉस हमारे पास होते हैं हाइज पे, लोज पे, या स्विंग हाई स्विंग लो, इस तरह के। ये एक अलग टॉपिक आ जाता है लिक्विडिटी का, उस पर होते हैं। और दूसरा इनएफिशिएंसी में हमारे पास आ जाती है पीडीए रेज। तो ये हमारे पास जो पीडीए रेज हैं ये कहाँ पे हमारे पास काम आएंगी, ये हमारे पास इस तरह से काम आएंगी। जैसे मैंने ये एक जोन मार्क किया, ये 1 और ये हमारे पास 50% और ये हमारे पास 0। मतलब ये एक मैंने इस पार्ट को दो हिस्सों में डिवाइड किया है, इस सारे एरिया को दो हिस्सों में मैंने डिवाइड किया है। नीचे वाला जो हमारे पास हिस्सा है वहाँ पे प्राइस लो होगी, ये हमारे पास डिस्काउंट जोन आ गया। ऊपर वाला जो हमारे पास जोन है उसमें प्राइस हाई होगी। तो ये सारा सीन आ गया। और सिंपल सी बात है, जब हमारे पास मार्केट की प्राइस लो होती है हम वहाँ पे बाय करते होते हैं, जब प्राइस हाई होती है तो हम वहाँ पे सेल करते होते हैं। अब किस चीज़ को हम यहाँ पे देख के बाय सेल करेंगे, लेट्स सपोज हमारे पास यहाँ पे कोई ऑर्डर ब्लॉक या ब्रेकर ब्लॉक या कुछ भी हमारे पास आ जाता है। लेट्स सपोज ऑर्डर ब्लॉक आ गया, इसको हम करेंगे मार्क, किस जोन में है, डिस्काउंट जोन में। अब जब भी मार्केट इस पे पहुंचेगी तो ये हमें किस तरह से बिहेव करता हुआ दिखेगा, ये मार्केट को इस तरह से बुलिश फेंकेगा। क्यों? क्योंकि ये हमारे पास बुलिश पीडीए रे आ गई, क्योंकि डिस्काउंट जोन में पड़ी हुई है। डिस्काउंट जोन हमारे पास होता भी इसी वजह से है, जो कि मार्केट को बुलिश फेंकता है। अब हायर टाइम फ्रेम के एनालिसिस के लिए हम यहाँ पे दो तीन चीज़ें यूज़ करेंगे। अभी मैं सिर्फ और सिर्फ बेसिक चीज़ें बता रहा हूँ और जस्ट आपके माइंड में एक छोटा सा कॉन्सेप्ट देने जा रहा हूँ कि मार्केट में हायर टाइम फ्रेम को हमने किस तरह से देखना है। बाकी इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें आ जाती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हायर टाइम फ्रेम, अच्छा एक चीज़ यहाँ पे मैं आपको बताऊँ तो टाइम फ्रेम के अंदर टाइम फ्रेम, चार्ट के अंदर चार्ट, यहाँ पे छोटा बड़ा चार्ट, यहाँ पे आपको सारे चार्ट्स मिल जाएंगे। और इस चीज़ को बोलते हैं फैक्टल। टाइम फैक्टल है, चार्ट फैक्टल है। क्यों? क्योंकि हमारे पास टाइम के अंदर टाइम है, चार्ट के अंदर चार्ट है, सारा कुछ। जैसे अब ये वीकली का चार्ट है, वीकली के चार्ट के बाहर हमारे पास क्या होगा, मंथली का चार्ट आ जाएगा, जो कि हमारे पास हायर टाइम फ्रेम का चार्ट आ गया। जब हम लोअर टाइम फ्रेम पे ट्रेड कर रहे हैं या इंट्राडे कर रहे हैं तो ये हमारे पास मैक्सिमम हमें जानने के लिए मंथली का चार्ट बेस्ट है। तो अब हम देखें कि मंथली पे हमें क्या दिख रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल एक हमारे पास ये पड़ा हुआ है यहाँ पे हाई, और दूसरा एक लेग के हिसाब से देखा जाए या सिंपल यहाँ पे देखा जाए तो एक लो पड़ा हुआ है इस कैंडल का, जो कि हमारे पास एक रेंज बनती है। या ये हमारे पास जो करंट कैंडल चल रही है ना मंथली की, इसका लो हम मार्क कर रहे हैं। ये फिर लोअर टाइम फ्रेम पे डीलिंग रेंज बनेगी, ये एक अलग टॉपिक आ जाता है। यहाँ पे एक और पीडीए भी है। अब यहाँ पे हमने ये चीज़ देखनी है, जब तक हमारे पास कोई यहाँ पे मेजर लेवल फेल नहीं होता, जैसे कि हमारे पास ये पीओआई आ गया, इसको क्या बोलते हैं, फेयर वैल्यू गैप, तब तक हमारे पास मार्केट यहाँ पे बुलिश ही रहेगी। और एक चीज़ यहाँ पे हमारे पास क्लियर नहीं है, यहाँ पे छोटी सी पीडीए है, इस चीज़ को प्योरीफाई करेंगे हम लोअर टाइम फ्रेम पे। अब यहाँ पे देखें तो मल्टीपल हमारे पास काफ़ी सारी कन्फर्मेशन आ रही हैं। वो ये कि अब हमारे पास जो लेग बन रही है, एक ये हमारे पास हाई लगा और ये हमारे पास लगा लो, ये एक आ गई हमारे पास रेंज लो हाई, ये एक क्लियर कट लेग आ गई। अब इसमें हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट एरिया जो पड़ा हुआ है वो ये ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हुआ है। ठीक हो गया। अब जब तक हमारे पास ये वाला ऑर्डर ब्लॉक मार्केट इसको बेरिश साइड पे फेल नहीं करती, तब तक हम सीधा सीधा मार्केट में बुलिश रहेंगे। अगर ये फेल हो जाता है देन हम मार्केट में कुछ ना कुछ बेरिश सीन देखेंगे। पहले ये सीन होगा, उसके बाद ये नीचे लिक्विडिटी वाइड वगैरह और वो सारा सीन है, फिर इस तरह से बेरिश जाएंगे। लेकिन स्टेप बाय स्टेप, ये वीकली का चार्ट है भाई, इसकी 4 कैंडल्स बननी है तो हमारे पास एक मंथ गुजर जाना है। तो ये एक बहुत बड़ा टाइम फ्रेम हमारे पास आ जाता है। ओवरऑल देखा जाए तो यहाँ पे हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हुआ है, इसको मैं इस तरह से मार्क करता हूँ। अब इस ऑर्डर ब्लॉक का काम क्या है, इस ऑर्डर ब्लॉक का जो हमारे पास काम आ जाता है वो मार्केट को बुलिश फेंकना है, क्योंकि ये हमारे पास डिस्काउंट जोन में आ रहा है। डिस्काउंट जोन हम किस तरह से मार्क करेंगे, ये लो ये हाई। अब देखें 50% के नीचे हमारे पास जो जोन आ जाता है वो कौन सा जोन है, डिस्काउंट जोन है। आ गई समझ, मार्केट आई वापस यहाँ पे, ये डिस्काउंट जोन में आई, डिस्काउंट जोन में पीडीए पड़ी थी, इसी लेवल तक क्यों आई, इसकी डिटेल आपको कहाँ पे मिलेगी, आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जा सकते हैं। ये जो हमारे पास ये 9 डेज़ पहले की हमारे पास ये एक लाइव स्ट्रीम पड़ी हुई है, इसमें जाके आप देख सकते हैं। ये वाला आप टाइटल वगैरह जो भी है देख सकते हैं, ये वाला ठीक हो गया। इसमें मैंने क्लियर कट रीज़न बताई कि मार्केट यहीं तक क्यों आई।
अब हम देखते हैं, हमारे पास ये सीन तो निकल के आ गया हायर टाइम फ्रेम का। जब मार्केट यहाँ पे पहुंचेगी हम मार्केट को बाय देखेंगे। ठीक हो गया, मार्केट यहाँ पे पहुंची, ये लो आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो मार्केट ने यहाँ पे क्या मूव दिया, हमें मार्केट ने यहाँ पे बुलिश मूव दिया। अब ये चीज क्लियर कट आपको कहाँ पे दिखेगी, मजीद लोअर टाइम फ्रेम। अब एक चीज नोट करें, टाइम फ्रेम के अंदर टाइम फ्रेम, चार्ट के अंदर चार्ट हमारे पास आता जा रहा है। हायर टाइम फ्रेम पे हमारे पास मेजर लेवल ये वाला निकला है। जस्ट मैं एक ओवरव्यू दे रहा हूँ भाई, यहाँ पे मैं ज्यादा चीजें नहीं देख रहा, जस्ट मैं एक छोटा सा ओवरव्यू दे रहा हूँ। अब हम आ चुके हैं डेली के चार्ट पे, और ये हमारे पास जो ऑर्डर ब्लॉक है, ये हमारे पास वीकली का ऑर्डर ब्लॉक आ गया। जब तक मार्केट इसको फेल नहीं करती, मार्केट यहाँ पे बुलिश रहेगी। और ये जो सीन है, मार्केट ने जैसे इसको आगे टैप किया, बुलिश पीरियड है जो कि डिस्काउंट में पड़ी हुई है, तो मार्केट यहाँ पे बुलिश चली गई। अब जो सीन है, अब हमारे पास क्लियर कट जो लेग निकल के आ रही है वो ये निकल के आ रही है, ये नीचे लो, ये हाई, अब ये सारा सीन आ गया। अब हमारे पास सबसे करीब तरीन जो हमारे पास सीन पड़ा हुआ है वो ये फेयर वैल्यू गैप पड़ा हुआ है। जब तक ये वाला बेरिश फेयर वैल्यू गैप मार्केट में पड़ा हुआ है, मार्केट यहाँ पे बुलिश नहीं जाएगी। अब मुझे बताएं, एक ये जो मैंने फेयर वैल्यू गैप मार किया, ये किस टाइम फ्रेम का फेयर वैल्यू गैप है, ये हमारे पास आ जाता है डेली का फेयर वैल्यू गैप। ठीक हो गया। अब ये वाला ऑर्डर ब्लॉक जो मैंने मार किया, ये किस टाइम फ्रेम का, ये आ जाता है वीकली का ऑर्डर ब्लॉक। अब हायर टाइम फ्रेम की हमारे पास कौन सी पीडी रे आ गई, वो हमारे पास आ गई ये ऑर्डर ब्लॉक, जो कि हमारे पास हायर टाइम फ्रेम पड़ा हुआ है। अब सिंपल सी बात मैं आपको बताऊं, हायर टाइम फ्रेम की जितनी भी पीडी रेज होंगी वो ज्यादा स्ट्रांग होंगी किसकी निस्बत, लोअर टाइम फ्रेम की पीडी रेज की निस्बत। और हायर टाइम फ्रेम जो भी बताएगा, मिसाल के तौर पे हायर टाइम फ्रेम में हमें बता रहा है कि मार्केट ने यहाँ पे बुलिश जाना है, तो लोअर टाइम फ्रेम वो करता हुआ दिखेगा, मार्केट उसमें बुलिश जा रही होगी। ये काफी सारा एक सीन आ जाता है जो फ्रैक्टल वाला ना। अब यहाँ पे नेक्स्ट इसको देखते हैं। अब यहाँ पे भी इस जोन में भी काफ़ी सारी मैं आपको कंफर्मेशन दे सकता हूँ कि मार्केट क्यों बुलिश है, ये जो भी हमारे पास सीन है, काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे आ जाती हैं। अब हायर टाइम फ्रेम पे हमें क्या दिखा, ये चीज़ यहाँ पे जब पहुंची मार्केट, हमने बुलिश सीन देखा, उसके बाद ये सीन आ गया। अब हमारे पास डेली पे हमारे पास ये वाला फेयर वैल्यू गैप पड़ा हुआ है। जब तक हमारे पास ये स्ट्रांगली ब्रेक नहीं होता, तब तक हमारे पास मार्केट यहाँ पे समझ मैनिपुलेशन में फंसी हुई है भाई, यहाँ पे रेंज बाउंड है। ये हमारे पास फेल होना चाहिए, किस साइड, बाय साइड, इस तरह से कुछ जाए, फिर इसको मार्केट रिस्पेक्ट दे, जो भी फिर इस तरह से जाए। ये कुछ इस तरह का सिनेरियो आ रहा है। लेकिन मार्केट को क्या करना चाहिए, मार्केट इसको लाजमी से जाके फेल करे, ये जो हमारे पास फेयर वैल्यू गैप आ गया, देन मार्केट यहाँ पे बुलिश जाए। आगे समझ। अब इसमें भी मजीद आप लोअर टाइम फ्रेम पे मजीद जाके चीज़ें देख सकते हैं। मैं यहाँ पे आया 4 आवर पे, 1 मिनट जस्ट 1 सेकेंड, ये हमारे पास आ गया फेयर वैल्यू गैप। अब मैं आता हूँ यहाँ पे 4 आवर पे। 4 आवर पे जब मैं आ रहा हूँ तो यहाँ पे मजीद चीज़ें हमारे पास क्लियर हो रही हैं। यहाँ पे बहुत ज़्यादा चीज़ें हमारे पास आ जाती हैं। इसमें लो रेजिस्टेंस, हाई रेजिस्टेंस, लिक्विडिटी आ जाती है। और इसको किस तरह से देखना है, ये आप ट्रेडर अब्दुल रहमान यूट्यूब चैनल पे जाके देख सकते हैं। इस चीज़ में लो रेजिस्टेंस, हाई रेजिस्टेंस, इंटरनल, एक्सटर्नल, और यहाँ पे किसी का कोई क्वेश्चन आता है तो वो आपने मुझे लाजमी से बताना है। अब यहाँ पे देखें, हायर टाइम फ्रेम ने हमें क्या चीज़ें बताई। एक ये हमारे पास वीकली का ऑर्डर ब्लॉक आया, जब तक ये मार्केट सेल साइड फेल नहीं करती तब तक मार्केट हमारे पास बुलिश ही रहेगी, क्योंकि मार्केट ने मतलब ये एक बुलिश पीरियड है, तो इस वजह से मार्केट बुलिश यहाँ पे रिस्पेक्ट दे रही है। यहाँ पे इसको टैप किया, उसके बाद बुलिश चली गई। अब लोअर डेली का टाइम फ्रेम हमें क्या बता रहा है, ये एक बेरिश फेयर वैल्यू गैप पड़ा हुआ है। जब तक मार्केट इस फेयर वैल्यू गैप को फेल नहीं करती तब तक मार्केट यहाँ पे हमारे पास बेरिश रहेगी। लेकिन हाई प्रोबेबिलिटी वाला हमारे पास सीन क्या बन रहा है, क्योंकि वीकली फेयर वैल्यू गैप जो है वो हमारे वीकली ऑर्डर ब्लॉक जो है, वीकली पीरियड है, हमारे पास ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। वो हमें बता रही है कि मार्केट यहाँ पे बुलिश है। और डेली का टाइम फ्रेम जो कि एक लोअर टाइम फ्रेम आ जाता है, तो वो हमें बता रहा है कि मार्केट यहाँ पे बेरिश है। अब आप किस चीज को प्रेफर करेंगे, आप सिंपल हायर टाइम फ्रेम को प्रेफर करेंगे कि हायर टाइम फ्रेम हमें जो बता रहा है वो सही बता रहा है, आगे समझ। तो इस वजह से हमारे पास यहाँ पे एक जो सीन बना है वो हमारे पास ये एक निकल के आ गया कि हायर टाइम फ्रेम हमें बता रहा है कि मार्केट बुलिश है। यहाँ पे कई सारी ऐसी मैं आपको रीजन दिखा सकता हूँ, ऐसी चीजें बता सकता हूँ। मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट भी हो सकता है, यहाँ पे मार्केट इस तरह से आए, यहाँ पे बेरिश ये वाला लो ब्रेक करे, उसके बाद इस तरह से फिर इसको रिस्पेक्ट दे, फिर इस लो को आके ले, इस तरह का भी सीन हो सकता है, मार्केट इस तरह से जा सकती है। लेकिन हमने एल्गोरिदमिक तरीके से चलना है। आईसीटी जैसे हमें बताती है कि मार्केट्स एल्गोरिदमिक हैं और एल्गोरिदमिक डिलीवरी है, तो उस हिसाब से हमने देखना है। एल्गोरिदम हमें ये बता रहा है जब तक ये वाला फेयर वैल्यू गैप मार्केट इसको स्ट्रांगली बाय साइड ब्रेक नहीं करती तब तक हम मार्केट में इस चीज़ को बेरिश देखेंगे। क्यों मार्केट को हम बेरिश देखेंगे, क्योंकि ये हमारे पास बेरिश पीरियड में है अभी मार्केट। तो जस्ट इस तरह से हमने एक नैरेटिव बनाना होता है। सेम इसी तरह से हम यहाँ पे ये चीज़ भी मार्क कर सकते हैं। एज यहाँ पे भी हमारे पास हिडन ऑर्डर ब्लॉक वो सारा सीन है, लेकिन जस्ट मैं आपको आइडिया दे रहा हूँ। अब ये 4 आवर पे हमारे पास सीन आ गया। 4 आवर पे हमारे पास ये जो ऑर्डर ब्लॉक ऑर्डर ब्लॉक जो हमारे पास आ रहा है, ये ऑर्डर ब्लॉक आ गया। इसको हम साथ में मेंशन भी कर देते हैं।
4 आवर। तो ये जो हमारे पास 4 आवर का ऑर्डर ब्लॉक आ गया। अब मुझे बताओ, फर्स्ट ऑफ ऑल टॉप पे हमारे पास जो स्ट्रॉन्ग पीडी रे है वो ये वाली है, उसके बाद दरमियान में जो हमारे पास है वो ये वाली है। अब सबसे लो जो हमारे पास आ रही है वो ये आ रही है। अब मार्केट इनके साथ क्या करेगी? मार्केट ने फर्स्ट ऑफ ऑल इसको तो रिस्पेक्ट दी, उसके बाद इसके साथ मार्केट क्या करते हैं, इसको एक बार रिस्पेक्ट दी, यहाँ पे देखें, फिर अभी इसमें ठहरी हुई है मार्केट। जब इसको स्ट्रांगली ब्रेक करेगी फिर इसको भी जाके कुछ ना कुछ रिस्पेक्ट देगी। प्राइस फैक्टल, चार्ट फैक्टल, हर टाइम फ्रेम अपना काम करता दिखेगा, लेकिन हायर टाइम फ्रेम जो बताएगा लोअर टाइम फ्रेम को वो करना होगा। फिर इस तरह से आएगी मार्केट, इसको रिस्पेक्ट देगी, फिर जाके मार्केट यहाँ पे ऑल टाइम हाई लगाएगी तो लगाएगी। ठीक हो, ये जस्ट इस तरह से हमने मार्केट को देखना होता है, हायर टाइम फ्रेम को एनालाइज करना होता है। अभी हम यहाँ पे 4 आवर पे बैठे हुए हैं बायस के लिए, तो ये सारा सीन आ गया। अब यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा चीज़ें इंक्लूड हो सकती हैं। जस्ट मैंने एक पीडीए रेज को यूज़ करते हुए मैंने आपको बताया कि किस तरह से आपने देखना है मार्केट का ट्रेंड, कि किस तरह मार्केट किस लेवल से बाय से आ सकती है या किस लेवल से सेल जा सकती है। बाकी आप भी अगर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट डिटेल में ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं, आईसीटी सीखना चाहते हैं, तो आप ट्रेडर अब्दुल रहमान यूट्यूब चैनल पर जा सकते हैं, और इस चैनल को, व्हाट्सएप चैनल को लाजमी से आपने फॉलो करना।